बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 20.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दरअसल अब तक जो हमने ओमेगा की प्रॉपर्टीज को पढ़ा है उन्हीं तमाम प्रॉपर्टीज की एप्लीकेशन है, उन्हीं प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए आज हमारे पास जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह इसको हम प्रूव करेंगे। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। क्वेश्चन में लिखते हैं 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 और इन सब का जो प्रोडक्ट है वो बराबर है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 4। सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा जी, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों ब्रैकेट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का तरीका आपको आना चाहिए। 1 इंटू 1 1 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। क्लियर? 1 इंटू 1 1 इंटू ओमेगा 8 ओमेगा 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो ओमेगा 4 आएगा। ओमेगा 4 को ओमेगा 8 से मल्टीप्लाई कराएं तो बेस सेम होने की वजह से इसकी पावर ऐड हो जाएगी, तो 8 प्लस 4 12 हो जाएगा। क्लियर? ये तो सिर्फ हमने मल्टीप्लाई। आगे चलते हैं, अरेंज करते हैं। 1 ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा क्यूब, ये 1 एज इट इज, ओमेगा 4 ओमेगा 8 ओमेगा 12 एज इट इज। कुछ प्रॉपर्टीज जो हम पीछे भी पढ़ कर आए उसका हम इस्तेमाल करें। हमें मालूम होना चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है और ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर। यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। इसी तरह से ओमेगा की पावर अगर मल्टीपल्स ऑफ 3 आएगी तो वो सब की सब 1 के बराबर होगी। यानी कहने का मतलब ये ओमेगा 3 हो, ओमेगा 6 हो, ओमेगा 9 हो, ओमेगा 12 हो, जो 3 के टेबल में आता है मल्टीपल्स ऑफ 3 है उन सब की पावर 1 होगी। क्लियर? ओमेगा 4, अब ओमेगा 4 को लिखने का एक तरीका ये भी है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा में ब्रेक कर दिया जाए। ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। अब ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1 इंटू ओमेगा ओमेगा। कहने का मतलब ये है कि ओमेगा 4 बराबर है ओमेगा के ओमेगा 8। ओमेगा 8 क्या मतलब हुआ? इसको हम ब्रेक करते हैं ओमेगा 6 में और ओमेगा स्क्वायर में। ओमेगा 6 में और ओमेगा स्क्वायर में। ओमेगा 6 क्या मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 टू 6 होता है। तो सिंपल कहने का मतलब ये है ओमेगा 6 क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। क्या बनेगा? 1 बनेगा। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 12 को लिखने का एक तरीका क्या है? ओमेगा 3 की होल पावर 4। ओमेगा 3 से मुराद 1 की पावर 4 क्या होती है? 1 होती है। ये सब के सब यहां इस्तेमाल हो रहे थे, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर इसका रेफरेंस दे दिया। नेक्स्ट टाइम कोशिश ये होगी इसका रेफरेंस ना दिया जाए, आपको याद होना चाहिए। दोबारा कंटिन्यू करेंगे भाई यहीं से। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है। ये 1 की जगह 1 ओमेगा 4 ओमेगा के बराबर होता है। ओमेगा 8 यहां बता दिया ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। ओमेगा 12 बता दिया 1 के बराबर होता है। क्लियर? 0 प्लस 1 इज नथिंग बट 1। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 और ये 1 एज इट इज। 0 प्लस 1 और ये 1 इंटू 1 1। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा आंसर आया 1, तो राइट हैंड साइड का आंसर भी होना चाहिए 1। आगे चलते हैं। राइट हैंड साइड पे लिखा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 4। ये बात अभी हमने पीछे डिस्कस करी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है। इससे मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज और बनाई जा सकती है। जैसे मैं आपसे पूछ लूं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, तो -1 को वहां शिफ्ट कर दे, -1 हो जाएगा। मैं आपसे पूछ लूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, तो आप ओमेगा को वहां शिफ्ट कर दे, माइनस ओमेगा हो जाएगा। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को -1 से। -1 की होल पावर 4। याद रखिएगा माइनस की पावर अगर इवन होती है तो आंसर पॉजिटिव आया करता है। तो राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास आ गया 1। लेफ्ट हैंड साइड आई थी 1, राइट हैंड साइड आई थी 1, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर है, तो क्वेश्चन प्रूव हो गया। पार्ट 2, a प्लस बी ब्रैकेट a w स्टैंड फॉर ओमेगा।
ए डब्ल्यू प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा इज इक्वल टू, ये बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पे एक चीज नोट करना पड़ेगी कि जो रिक्वायर्ड है, यानी कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड है, इसमें ओमेगा नहीं है। हमारा आंसर इन टर्म्स ऑफ ओमेगा नहीं होना चाहिए। तो हम इसी बात को सामने रखते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हमारे पास ओमेगा नहीं आना चाहिए। क्लियर? क्योंकि राइट हैंड साइड पे सिर्फ क्या लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। चलिए शुरू करते हैं। ए प्लस बी एज इट इज, ये लेफ्ट हैंड साइड पूरी की पूरी एज इट इज हमने लिख दी। ये फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी, इसको हमने एज इट इज रहने दिया। ए ओमेगा को जब मल्टीप्लाई कराएंगे ए ओमेगा स्क्वायर से, तो भाई ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब होता है। मल्टीप्लाई प्लस माइनस में बार बार रस करता हूँ, ये हर स्टूडेंट को आना चाहिए। मैट्रिक क्लास में उसका कॉन्सेप्ट ये नहीं होना चाहिए कि मुझे कोई प्लस माइनस सिखाए। इस 6, 7, 8 में जो है उसको सीख कर आना चाहिए। ए ओमेगा मल्टीप्लाई बी ओमेगा, तो ए इंटू बी हो जाएगा और ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गई। इसी तरीके से जब ए डब्ल्यू को हमने दोनों से मल्टीप्लाई करा दिया, तो अब बारी है बी ओमेगा स्क्वायर की। बी को जब ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए बी आ जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ओमेगा 4 आ जाएगा। बी को बी से मल्टीप्लाई कराएं, बी स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई कराएं तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा। कुछ भी ना कीजिए, इस ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करें, बस यही काम हमने किया। ए प्लस बी एज इट इज, ए स्क्वायर एज इट इज, ओमेगा क्यूब। अभी हम पीछे पढ़ कर आए कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर होता है। तो ये जो ओमेगा क्यूब है इसको रिप्लेस कर दें 1 से, 1 को मल्टीप्लाई करा ए स्क्वायर से, क्या आएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। ए बी ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, ए बी डब्ल्यू 4 ओमेगा 4। अभी हमने पढ़ा ओमेगा 4 जो है वो बराबर होता है ओमेगा के। तो इस ओमेगा 4 को, ये जो ओमेगा 4 लिखा है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया ओमेगा से। बात आई समझ में? ओमेगा 4 को रिप्लेस कर दिया ओमेगा से। बी स्क्वायर और ओमेगा क्यूब अभी बताया 1 होता है, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी स्क्वायर। ए प्लस बी एज इट इज, ए स्क्वायर एज इट इज, ए बी और ए बी कॉमन है, ए बी कॉमन ले लीजिए। यहां से बचेगा ओमेगा स्क्वायर, और यहां से हमारे पास रिमेनिंग टर्म आएगी ओमेगा, याद, और ये बी स्क्वायर एज इट इज। ए प्लस बी एज इट इज, ए स्क्वायर एज इट इज, ए बी एज इट इज, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अभी मैंने आपको यहां बताया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मालूम करना चाहते हैं तो क्या करें, 1 को इज इक्वल टू के बाद ले जाएं, तो 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 के प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करें माइनस ए बी और ये प्लस बी स्क्वायर। क्या आपको इसको देख के अंदाजा हो रहा है ये कोई फॉर्मूला टाइप तो नहीं? शायद कभी आपने ऐसा कुछ पढ़ा हो, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, क्या ये फॉर्मूला है जी? तो बन गया फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं इस टर्म की बात कर रहा हूं, ये जो लिखा है एक्सपेंड फॉर्म में लिखा है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये एक्सपेंड फॉर्म में लिखा है। इसको रिड्यूस करेंगे तो आंसर आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। कहने का मतलब यह है कि ये एक्सपेंड था, इसको बंद कर दें, रिड्यूस कर दें, तो आंसर आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। इत्तेफाक से यही हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है। आगे बात समझ में? हमें जो प्रूफ करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर आना चाहिए, तो ये देखिए हमारा आंसर आ चुका है। हमारा आंसर भी a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूफ कर दिया हमने। पार्ट 3, a प्लस ओमेगा w प्लस ओमेगा स्क्वायर c, a प्लस ओमेगा स्क्वायर b प्लस ओमेगा c, इसको प्रूफ करना है। ये बराबर आना चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। क्वेश्चन में मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा। क्लियर? यहाँ पे साइन का मसला है, इसको सही कर लीजिएगा। यहां पर भी जो आंसर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा नहीं है। मतलब कहने का यह है कि मेरे जवाब में ओमेगा नहीं आना चाहिए। इस बात को सामने रखते हुए सॉल्व करेंगे तो आसानी हो जाएगी। आ जाइए, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं। a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ये देखिए a इंटू ओमेगा स्क्वायर b, यानी कि a b और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। दोबारा a को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई a और b हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ये अब a ओमेगा स्क्वायर b लिखें या a b ओमेगा स्क्वायर लिखें या ओमेगा स्क्वायर a b लिखें, सबका मतलब एक ही। a को ओमेगा c से मल्टीप्लाई कराएं तो a ओमेगा c आ जाएगा।
इसी तरीके से ओमेगा बी को ए से कराएं तो ए बी ओमेगा आ जाएगा, यार ओमेगा बी को मल्टीप्लाई कराएं ओमेगा स्क्वायर बी से, तो आप एक चीज नोट करेंगे, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब बी इंटू बी बी स्क्वायर, याद गया। मैं फिर अर्ज करता चलूं, ये मल्टीप्लाई मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन बीच में आ गया है तो समझा रहा हूं। आपको नहीं आती तो आप 6 और 7 क्लास की बुक खोलें, वहां से मल्टीप्लाई करना सीखें। ओमेगा बी को ओमेगा सी से मल्टीप्लाई कराएं ओमेगा स्क्वायर बी सी आ जाए। अब बारी इसकी, ओमेगा स्क्वायर सी को ए से कराएं, ए सी ओमेगा स्क्वायर आ जाए, या ए सी ओमेगा स्क्वायर सी को ओमेगा स्क्वायर बी से कराएं तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 सी इंटू बी बी सी, ये आ गया। क्लियर? ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से कराएं ओमेगा क्यूब आ जाएगा, और सी को सी से कराएं सी। नेक्स्ट स्टेप में हमने कुछ नहीं करना, स्क्वायर वाली टर्म जो है उसको अरेंज करेंगे। ए स्क्वायर ये आ गया, बी स्क्वायर का है ये रहा बी स्क्वायर, इसके अंदर हमारे पास बी स्क्वायर ये आ गया, ओमेगा क्यूब बी स्क्वायर, सी स्क्वायर का है ये रहा सी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। क्या करा? कुछ नहीं करा, सिर्फ अरेंज करा। आगे चलते हैं, ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म को हम ढूंढेंगे, ये रहा ओमेगा स्क्वायर ए बी, इसको हमने यहां लिख दिया, और का स्क्वायर ये रहा ओमेगा स्क्वायर बी सी, ये आ गया, और का ओमेगा स्क्वायर ये रहा ओमेगा स्क्वायर ए सी, ये आ गया। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया, अरेंज किया। आगे चलते हैं, अब है हमारे पास ओमेगा वाली टर्म, इसमें ओमेगा है, हाँ बिल्कुल है, ओमेगा ए सी लिखा हुआ ये आ गया, और इसमें ओमेगा इसमें ओमेगा है, तो ये आ जाएगा ओमेगा ए बी, ये आ गया ओमेगा ए बी। और किसमें ओमेगा आ रहा है? अच्छा जी, यहां लिखा हुआ है ओमेगा 4 बी सी। व्हाट इज ओमेगा 4? ओमेगा 4 इज इक्वल टू ओमेगा, तो दरअसल ये ओमेगा 4 नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ ओमेगा बी सी। क्या लिखा हुआ है? ओमेगा बी सी। तो ये लास्ट में आ जाएगा ओमेगा 4 विच इज इक्वल टू ओमेगा बी सी, यार ओमेगा बी सी। कोई मसला यहां तक? कुछ ना कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अरेंज करके लिख दीजिए, मैंने भी अरेंज करके लिखा। आगे चलते हैं, ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 होता है 1 इंटू बी स्क्वायर बी स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 होता है 1 इंटू सी स्क्वायर। अब आप चीज नोट करेंगे, इसमें ओमेगा स्क्वायर इसमें ओमेगा स्क्वायर इसमें ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, तो हम ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहां से बचेगा ए बी, यहां से आएगा बी सी, और यहां से आएगा ए सी, यानी ये फैक्टर्स हैं। इन सब में ओमेगा 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 कॉमन है, तो एक काम कीजिए, ओमेगा कॉमन ले लीजिए, आ गया ओमेगा, यहां से आएगा ए सी, यहां से आएगा ए बी, यहां से आएगा बी सी, ये आ गया ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। आगे चलते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब आप एक चीज नोट करेंगे, ये हमारे पास सेकंड टर्म है, ये हमारे पास थर्ड टर्म है। सेकंड टर्म में और थर्ड टर्म में एक एक ब्रैकेट जो है वो कॉमन है, मतलब ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये दोनों में कॉमन है। दोनों से मुराद ये इस पूरे में और इस पूरे में कॉमन है, तो कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, आ गया कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहां से क्या रिमेनिंग है? ओमेगा स्क्वायर। यहां से क्या बच गया हमारे पास? ओमेगा, ये आ गया। मसले की बात तो नहीं, सीधे से फैक्टर्स का सवाल है, फैक्टर में यही तो करते हैं हम। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज, ए बी बी सी सी ए एज इट इज, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अभी मैंने बताया कि भाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मालूम करना चाहते हो तो 1 को शिफ्ट करवा दो तो -1 आ जाएगा, ये आ गया -1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज, जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे ये हो जाएगा भाई माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये चेक कीजिए, ये आ गया। क्या यही तो प्रूफ नहीं करना? क्वेश्चन देखते हैं जी, तो आंसर आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जी बिल्कुल ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूफ। क्लियर? कोई मसला? आसान से है। अगर आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, फैक्टर्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, कॉमन कैसे लिया जाता है, और ओमेगा की कुछ प्रॉपर्टीज, ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। पार्ट 4 -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 होल पावर 9 प्लस -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 होल पावर 9 माइनस 2, इसको प्रूफ करना है। ये सब का सब जो है वो 0 के बराबर आएगा, लेकिन इसको प्रूफ करने से पहले जब हमने पहला टॉपिक पढ़ा था इस एक्सरसाइज का, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो वहां मैंने आपको बताया था कि -1 प्लस √3 आयोटा जो है वो ओमेगा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है ये? ओमेगा के बराबर।
तो बस यहाँ पे यही काम किया, इसको हमने रिप्लेस कर दिया ओमेगा से, और -1 माइनस √3 आयोटा ये बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के। तो पहला काम तो ये करना है, इसको हम रिप्लेस करा देंगे। ये बात आप पीछे पढ़ कर आए कि ये ओमेगा होता है और वो ओमेगा स्क्वायर होता है। खैर, होल पावर 9 -2 एज इट इज, ओमेगा की होल पावर 9 ओमेगा 9, ओमेगा स्क्वायर को जब 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ओमेगा 18 आ जाएगा -2 एज इट इज। अभी मैंने आपको एक बात बताई, जितने भी मल्टीपल्स ऑफ 3 है ओमेगा की पावर में, मल्टीपल्स ऑफ 3 3 6 9 लाइक दिस, मैंने भी बताया, वो सब का सब 1 के बराबर होता है। देख लीजिए, 9 को लिखने का एक तरीका ये भी है, ओमेगा 3 की होल पावर 3। 18 को लिखने का एक तरीका और भी, ओमेगा 3 की होल पावर 6 -2 एज इट इज। ओमेगा 3 क्या होता है, 1 की पावर 3 1, ओमेगा 3 1 की पावर 6 1, -2 एज इट इज, 1 + 1 2, और ये -2 एज इट इज, 2 - 2 0, 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही प्रूफ करना था। ये सब का सब जो है वो 0 के बराबर, तो ये हो गया प्रूफ। बस आपको ये प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए किसके बराबर है। पार्ट 5 लास्ट पार्ट, 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3 -1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3 इज इक्वल टू 0। ये सब का सब जो है वो 0 के बराबर। शुरू करते हैं, 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। जो पॉजिटिव टर्म है उसको पहले लिख दें, जो नेगेटिव उसको बाद में लिख दें। 1 + ओमेगा स्क्वायर और ये नेगेटिव टर्म माइनस ओमेगा एज इट इज होल पावर 3। 1 + ओमेगा बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। माइनस अपनी जगह, 1 + ओमेगा स्क्वायर इसी से निकाल लीजिए भाई। 1 + ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब ओमेगा को शिफ्ट करवा दें तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा। 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस ओमेगा के, ये आ गया, और ये वाला माइनस ओमेगा एज इट इज होल पावर 3 एज इट इज। माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर माइनस एज इट इज माइनस ओमेगा -2 ओमेगा होल पावर एज इट इज। -2 की पावर 3 6, सॉरी, -2 की होल पावर 3 -8, ओमेगा स्क्वायर को जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ओमेगा 6 आ जाएगा, ये माइनस एज इट इज। -2 की होल पावर 3 -8, ओमेगा को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ओमेगा 3 आ जाएगा, माइनस ओमेगा 6 ये एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 8 ओमेगा 3 ये एज इट इज, ओमेगा 6। अभी मैंने आपको बताया ओमेगा की पावर अगर मल्टीपल ऑफ 3 हो तो आंसर बनाता है, यानी सिंपल कहने का मतलब ये है ओमेगा 6 जो है वो 1 के बराबर है। -8 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -8 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 8 की जगह 8 आएगा, ओमेगा 3 1 के बराबर है। 1 × 8 अगेन हमारे पास 8 आ जाएगा, -8 + 8 0, और हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो भी 0, यानी कि हमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि 0 = 0, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। मैं फिर यहाँ पर अर्ज करता चलूं, आप इन तमाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से ज्यादा बेहतर है कि आप इनकी प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए। इन सवाल की प्रैक्टिस करने का मतलब ये क्वेश्चन आप सीख जाएंगे, अगला फिर कोई सवाल आ जाएगा तो फिर टीचर के पीछे भागेंगे, ये टीचर ये सवाल पढ़ा दे, मुझे नहीं आता। तो क्या ही अच्छा हो कि आप ये तमाम प्रॉपर्टीज, कुछ फॉर्मूलाज हैं, इसको सीख जाइए, फैक्टर्स करना सीख जाइए, मल्टीप्लाई कराना सीख जाइए, ऐसे हजारों सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 5 सवाल करने के बाद इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे तो इसका मतलब इस जिंदगी भर 5 सवाल आते हैं, 6ठा सवाल आपको नहीं आ सकता। तो बेहतर ये है जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके चलिए, क्वेश्चंस के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को एक जगह लिख लें, ताकि कल को जब आप रिवीजन करने बैठे तो तमाम पार्ट्स की रिवीजन ना करें, सिर्फ उन प्रॉपर्टीज का रिवीजन करें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये प्रॉपर्टीज अगर मुझे आती है तो ऐसे 600 सवाल 6000 सवाल में कर सकता हूं। बात आ रही है समझ में? खैर, आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।